जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर था, जहाँ पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किन्नर, अप्सरा और गंधर्व रहते थे। गंधर्वों का एक जोड़ा ललित और ललिता नामक दंपति भी रहते थे, जिनमें अत्यंत प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गान कर रहा था, लेकिन ललित गाते समय वह अपनी पत्नी ललिता का स्मरण करने लगा, जिससे उसका स्वर भंग हो गया। यह देखकर नागराज कारकोटन ने राजा से शिकायत की। राजा पुंडरीक ने क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राक्षस बनते ही उसका शरीर विशालकाय हो गया और वह उसके मुख से अग्नि निकलने लगी और वह मांसाहारी होकर जंगलों में भटकने लगा। ललिता अपने पति की इस दुर्दशा को देखकर व्याकुल हो गई और वह इस श्राप से मुक्ति पाने के उपाय के खोज में इधर उधर घूमने लगी। खोज करते हुए वह विंध्याचल पर्वत में पर स्थित श्रृंगी मुनि के आश्रम में पहुंची और आश्रम में जाकर ऋषि से उसने अपने पति के श्राप के बारे में श्रृंगी मुनि को बताया और उनसे उस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने उसे कहा, चैत्र मास एकादशी, जिसे एक कामदा एकादशी कहते हैं, का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि यह व्रत का पुण्य अपने पति को देने से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। और श्रृंगी ऋषि ने फिर उस व्रत की विधि बताई। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें और उपवास रखना चाहिए और केवल फलाहार या जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवत भजन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ एवं सत्संग में समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर एवं दान देकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य का फल अपने पति को समर्पित किया। इसके फलस्वरूप ललित मुक्त होकर अपने पूर्ण स्वरूप गंधर्व में लौट आया। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत से ललिता ने अपने पति को श्राप से मुक्त कराया और दोनों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती को 100 यज्ञों के समान फल प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।